हमारे साथ वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का ऐलान संसद के भीतर किया। और विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिनेश जी। बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं आज आपको टीएमसी का सदस्य बुला सकती हूँ या नहीं? नमस्कार। नमस्कार सर। आप हमें एक साधारण इंसान बुला सकते हैं, सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो जो पदवी है ना हमेशा रहती है, बाकी पता नहीं मुझे। ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टीएमसी, मैंने आपसे पूछा कि टीएमसी का सदस्य बुला सकती हूँ या नहीं, यानी पार्टी से अभी कुछ रिश्ता बाकी है? नहीं, पार्टी से तो कल ही हमने ऐलान कर दिया ना, क्योंकि वो पार्टी हमने बनाई थी, जिस असूलों पे, जिस आदर्श से जो पार्टी बनी थी, ना तो वो असूल रहे ना तो आदर्श रहे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई कि हर एक कलीग को, हर एक जो पार्टी के नेतागण हैं, सबको आगाह करे कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम। मैं जब लगा कि कहीं कोई सुनवाई नहीं है, पार्टी की आत्मा ही चली गई, तो पार्टी ही नहीं रही ना। जिस पार्टी को हमने संघर्ष करके बनाया था, 2011 तक बातचीत होती थी, समय होता था, हम लोग मूढ़ी खाते, चाय पी के, आलू चॉप खाकर बहुत बातें करते। जब पार्टी पावर में आती है ना, तब अलग ही कुछ हो जाता है। तो हमारी कोशिश, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। जब बारिश पड़ती है, बिजली चमकती है, तो अचानक नहीं होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। हमारे आज जो कल हुआ वो अचानक नहीं हुआ, एक प्रक्रिया थी ना, कि वो सब बिल्ड हो रहा था, बिल्टअप हो रहा था। जब मुझे लगा कि मैं असहाय हूँ, मेरी अंतर्करण की आवाज़ यही है कि भैया आप या तो चले जाओ या तो सुधारो। जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से करप्शन हो रहा है, अब कितने दिन तक हम एक सदस्य बनकर, राज्यसभा के सदस्य बनकर इसको देखें? कोशिश पूरी की हमने। आप करप्शन का जिक्र कर रहे हैं, आप वायलेंस का जिक्र कर रहे हैं, आपने ये जिक्र संसद में भी किया था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये करप्शन कौन कर रहा है? ये करप्शन ममता बनर्जी खुद कर रही, उनके आसपास के नेता कर रहे हैं? हमने जब परिवर्तन का ऐलान किया था 2011 के पहले, जब हमारी पार्टी बनी थी, कि हमें परिवर्तन चाहिए, हमें बदला नहीं चाहिए, बदल चाहे बदला नहीं। उस समय जो वायलेंस था, लोग उससे तंग आ गए थे। और यदि हम वो वायलेंस को बरकरार रखें बंगाल में, वो करप्शन को बरकरार रखें, तो हम तो परिवर्तन नहीं दे पाए ना। तो यदि हम दे नहीं पाते तो करें क्या? ये पार्टी जो पहले थी, उसकी आत्मा कहीं गुम हो गई। पहले हमें 5,000 7,000 रुपये के लिए इधर उधर देखना पड़ता था। किसी को यदि दिल्ली भेजे तो पैसे नहीं थे। आज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ यदि हम कोई कंसल्टेंट को देते हैं, तो पार्टी तो उसके हाथ में चली गई ना। पार्टी तो जो हमने बनाई थी तो रही नहीं ना। यदि हम खुद पार्टी में रह के करप्शन की बात कर रहे हैं, वायलेंस की बात करें, और हम पहली बात नहीं बात कर रहे हैं, ये करते रहे हैं हमेशा, तो आम जनता का क्या होगा? लेकिन दिनेश जी, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी सर, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, वो मेरा सवाल यही है कि जब आप करप्शन की बात करते हैं, करप्शन कौन कर रहा है? ये करप्शन क्या ममता बनर्जी के एंड पे हो रहा है? ये करप्शन क्या जो उनके नीचे की जो पार्टी की लीग है उसमें हो रहा है? ये करप्शन ग्रास रूट्स पर हो रहा है? क्योंकि बीजेपी भी लगातार तोलेबाजी का आरोप लगाती रही है। तो जब पार्टी के अंदर से ये बड़ा आरोप लगता है तो उस पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो कौन कर रहा है करप्शन? अब पार्टी के मुखिया, एक पार्टी होती है, और लोग आपको एक दूसरी पार्टी को हटाकर आपको बिठाते हैं। मतलब आप उस प्रदेश को चलाने का संचालन आप करते हैं, तो दायित्व तो आप पर होता है ना। हम इंडिविजुअल का तो नाम नहीं लेना चाहते, दायित्व आप पर होता है। जैसे नारदा में हुआ, शारदा में हुआ। अब नारदा में जब हुआ तब भी हम खिलाफ थे। अब जब हम खिलाफत करते हैं करप्शन की, तो पार्टी मेरे खिलाफ हो जाती। अब उदाहरण लीजिए ना, नड्डा साहब की गाड़ी पर हमला हुआ, हिंसा, हमने उसकी निंदा की तो पार्टी ने मेरी निंदा की। तो मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? अब नड्डा साहब की बात छोड़ दीजिए, वो तो वरिष्ठ नेता है। साधारण नागरिक के ऊपर भी आक्रमण क्यों होना चाहिए? तो प्रशासन तो हमारा, तो दायित्व किसका होता है? दायित्व तो प्रशासन का होता है ना।
एक पुलिस चौकी के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो दायित्व तो पुलिस चौकी का ही होता है ना, मुखिया क्या होता है। एक यदि दरोगा है, एक दरवान है, और घर से यदि चोरी हो रही है तो आरोप तो दरवान पे लगेगा ना, चाहे कोई भी हो वो, कि आपके अंडर में कैसे हो रहा है। तो हम किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहते, मगर हो रहा है, ये सच बात है। आज बंगाल की यदि छवि देखे तो वायलेंस और करप्शन के सिवाय तरक्की नहीं नजर आती, और बंगाल मतलब तरक्की। टीएमसी के बहुत सारे नेता, उन्होंने ये सवाल पूछा कि आपने इलेक्शन के 2 महीना पहले पार्टी की हाँ, वो भैया आपका सवाल ही हम खुद कर रहे हैं कि भाई आपको हक है ये सवाल करने का, और उसका जवाब एक ही है कि आपको हम खुला मैदान दे रहे हैं। यदि पार्टी का इलेक्शन के बाद रिजल्ट यदि कुछ और आता और हम पार्टी छोड़ते तो बोलते हैं भैया ये ऐसे हुआ इसलिए आपने पार्टी छोड़ी। अभी तो आपके कंसल्टेंट कह रहे हैं कि आप जीत रहे हो, आप जो जीतने की स्थिति में है, उस समय हमने पार्टी छोड़ी, तो आप एक कोई नया सदस्य आपका जो वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है उसको भेजिए। हमने रेल मंत्रालय छोड़ा था तभी भी ये कहा था कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, पार्टी बाद में आती। तो आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि 5.5 साल बचे हैं, और आपको जिसको भी लाना है राज्यसभा में वापस, और आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी जीत रही तो लाइए, तो आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बाद में हम छोड़ते तो बोलते देखिए। आपके जो पुराने साथी हैं मदन मित्रा, वो आपको गद्दार बुला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में मैं देख रही हूँ आपको गद्दार बुला रहे हैं। आप ही के जो पुराने साथी हैं वो ये भी कह रहे हैं, कि आपको पार्टी से इस्तीफा देना था, पार्टी से इस्तीफा दे देते, कम से कम संसद में इस तरह से बेइज्जत तो ना करते पार्टी को। भैया मैं अपना वैल्यू बेस उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहता हूँ। वो जो कहते हैं उनको कहने दो। अटल बिहारी वाजपेयी को भी आपने छोड़ा था। आपकी ममता बनर्जी से आप नहीं करते हो तो आप जनता के साथ गद्दारी करते हो। आपकी ममता हमारी बात देखिए, ममता बनर्जी बहुत व्यस्त है, उनसे बात पहले हुआ करती थी। ममता बनर्जी से बात जब संघर्ष होता था ना तब हुआ करती थी। अब सरकार में आने के बाद बहुत व्यस्त है वो, और पार्टी अब आउटसोर्स हो गई है कंसल्टेंट के साथ। तो जिसकी बात होती है पहले हम लोग को कंसल्टेंट के साथ बात करनी पड़ती है, और मेरी पार्टी है, और वो मेरी पार्टी रही नहीं, अब वो पार्टी कंसल्टेंट की पार्टी बन गई है। तो अब हम कहाँ जाएं, और हमें वो स्वीकार नहीं है। अच्छा, अगर आज ममता बनर्जी आपको फोन करे तो जाएंगे आप वापस? हाँ जी, अगर आज ममता बनर्जी आपको फोन करें, आपको मनाने की कोशिश करें, तो वो विकल्प खुला है? ममता बनर्जी को फोन करने की आवश्यकता होती तो ये नौबत नहीं आती। तो कहाँ जाने की तैयारी में है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहा जा रहा है आप बीजेपी में जा सकते हैं। हमको तो पहले अपने आप में आना है ना। अभी हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, जो बेड़िया थी वो चली गई। पहले हमको अपने आप में आना है और मंथन करना है। देश के लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं ना, और देश के लिए जो प्रोत्साहन मिलता है वो लोगों से मिलता है। आप लोगों से प्रोत्साहन की बात करें, मेरे आखिरी 2-3 सवाल है सर। छोड़ा था तभी भी यही कहा था, मेरे आपसे आखिरी सर्वोपरि है जी, मेरे आपसे आखिरी 2-3 सवाल है सर। एक सवाल तो मेरा ये है कि आपने कई बार मेरे साथ भी बातचीत में, आपने कई बार, 2 बार आपने आत्मा का जिक्र किया, कई बार आपने घुटन शब्द का जिक्र किया हमारे दर्शकों की, और कल भी आपने इस बात का जिक्र किया था। अगर आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये समझा पाए कि जब आप कहते हैं घुटन हो रही थी, जब आप कहते हैं आत्मा नहीं रही, तो आपका एग्जैक्टली मतलब क्या है? देखिए, घुटन और आत्मा फ्रेज है। आत्मा क्या होती है? आत्मा होती है वैल्यू, आपकी एक वैल्यू, एक आदर्श को ही आत्मा मानते हैं। अब महात्मा गांधी का आदर्श क्या था? नॉन वायलेंस और फ्रीडम ऑफ द कंट्री। 2 आदर्श थे, नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म, और फ्रीडम ऑफ द कंट्री। गांधी जी के भी बहुत बात विवाद हुए हैं, बहुत चीज़ उनको पसंद नहीं आई थी। अब किसी ने उसको ये नहीं कहा ये तो गद्दार है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो मतलब वो आत्मा चली गई जिसके लिए आपने, अब राजनीति में हम लोग क्यों हैं? राजनीति में हम लोग यही है
कि हम देश की सेवा करें। और देश की सेवा कैसे होती है? एक वातावरण बनाए जिससे हम जनता के साथ जुड़े रहे, उनके प्रश्नों का कोशिश करें हल करें। सभी प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है, कम से कम कोशिश की जा सकती। तो ये एक आत्मा होती है। और जहाँ घुटन की बात होती है, ये एक फ्रेज़ है। इसका मतलब नहीं है कि भाई हम मर रहे हैं। फ्रेज़ यही होता है कि आप यदि कुछ बदलाव के लिए जहाँ आपको लोगों ने भेजा है सांसद में, उस पे आप परिपक्व नहीं होते, आप ये महसूस करते हैं कि हम लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते। जनता आपको रोज़ कहती है कि भाई हमारा यहाँ वायलेंस हो रहा है, करप्शन हो रहा है, और वो समझती है कि दिनेश त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उसकी पुलिस है, प्रशासन है, तो दिनेश त्रिवेदी जरूर कुछ कर सकेंगे। पर दिनेश त्रिवेदी नहीं कर सकते तो दिनेश त्रिवेदी क्या करें? या तो आप प्रश्न का हल करो या आपकी जगह छोड़ दो, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये पार्टी बदल गई है, हमारी नहीं चलती है। तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि भैया अब हमने कोशिश की, नहीं कर सके। ऐसा क्या हो रहा है? कहीं ना कुछ, कहीं तो वातावरण नहीं है ना। जो कहते हैं ना पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कब आती है? जब पीस होता है। आज पहले दूसरे राज्यों की बात होती थी जब वायलेंस की बात आती थी, आज बंगाल की बात है। पहले भी थी जब सीपीएम, तो हमने वादा किया था कि हम बदल देंगे। अब क्यों नहीं बदल सके? अब रोज़ रोज़ आप सेंटर के साथ सिर्फ झगड़ा करो, अब उसकी स्कीम को आप लागू ना करो। अब उसकी और हमारी स्कीम नहीं होती, ये जनता के लिए होती है। पैसा जनता का है, आप जनता को वंचित क्यों रखना चाहती? क्योंकि आपका ये अहम है। ये पैसे जनता के हैं भैया, ये ना तो एक सरकार के हैं ना तो दूसरी सरकार के। आप उसको वंचित क्यों रखना चाहती है? तो तरक्की कहाँ से होगी? पॉलिटिक्स में सर्वोपरि होता है देश, और देश चलता है साधारण मनुष्य से, और उनकी भलाई में जो होता है वो करना चाहिए। गांधी जी लंगोट पहन के अंग्रेज की तरफ चले जाते थे, उनके साथ बातचीत करने चले जाते, जो हम लोग उस समय अंग्रेज को दुश्मन मानते थे। भैया ये तो आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं, सबके, पार्टी अलग हो सकती है। तो ये बंगाल जो विक्टिम कार्ड कहते हैं ना सरकार के, वो हमको नहीं दिया। अरे हम लोग सब साथ हैं, मिल के चलो। आपकी पॉलिसी नीति में आपको जो भी कहना है सज्जनता से कहो, पार्लियामेंट में चर्चा करो, मगर इसका मतलब नहीं कि रोज़ आप हमको बोलो कि मोदी को गाली क्यों नहीं दी, अमित शाह को आपने गाली क्यों नहीं दी। जितनी बड़ी गाली उतने बड़े नंबर मिलेंगे आपको। या हम उस कल्चर में नहीं है, बंगाली उस कल्चर में नहीं है। बंगाली का कल्चर है भौद्रो लोग। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, आपने बंगाली कल्चर की बात की, क्या बंगाली कल्चर में जय श्री राम से भी परहेज है क्या? आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने जब जय श्री राम की गूंज आती है वो थोड़ा सा बौखला जाती है। उसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी दे सकती है। हमारे जब चुनाव में हम 12,000 वोट से हारे और काउंटिंग से हम बाहर निकल रहे थे ना, तो बीजेपी के सदस्य सब मेरे सामने जय श्री राम कहा, मैंने भी कहा जय श्री राम। तो हमारी पार्टी के लोग जो टेलीविज़न देख रहे थे वो समझे कि हम जीत गए। तो अब उसका जवाब तो खुद ममता बनर्जी दे सकती है ना, हम तो नहीं दे सकते। दिनेश त्रिवेदी जी, जी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने बहुत तफसील से बताया कि इस वक्त टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और उसकी टॉप लीडरशिप में क्या कुछ चल रहा है और चुनावों से पहले आप इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.